श्री गुरु भक्ति योग। देवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब देवी गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। गुरु शिष्य की मुश्किलों एवं अवरोधों को जानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। अतः मन में ही उनसे प्रार्थना करो, वे आपके अवरोध दूर करेंगे। गुरु का दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करता है और असीम आनंद देता है। भगवान आपका कल्याण करें और आप सब गुरु भक्ति जैसे दुर्लभ देवी गुण का विकास करो। जिसे गुरु प्रसाद मिला हो, उसे न्यास व्यास करने की माथापच्ची में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है बाबा। न्यास इत्यादि विधि विधान की दास्ता तो वही तक रहती है जहां तक अहंकार रहता है। जिसने अपना मस्तक गुरु चरणों में रख दिया, उसके लिए विधि विधान करने की अनिवार्यता कहाँ रहती है। शंकराचार्य जी के 4 मुख्य शिष्य हुए। सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य और तोटकाचार्य। इनमें 3 तो बड़े विद्वान थे, परंतु चौथा तोटक निरा बुद्धू ही था। वह पागल छोकरा ना न्यास जानता था ना विन्यास जानता था। वह ब्रह्मसूत्र पढ़ सकता था और ना उपनिषदों की व्याख्या ही कर सकता था। एक बार शंकराचार्य तोटक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह आ जाए तो पाठ आरंभ करें। तीनों विद्वान शिष्यों ने कहा, गुरुजी, वह तो कुछ भी याद नहीं रख सकता। वह तो नितांत बुद्धू है, मूर्ख है। उसकी राह क्यों देखनी है, आप तो हमें ही सिखाइए। शंकराचार्य जी से रहा न गया। उन्होंने कहा, भले ही वह लौकिक बुद्धि में बुद्धू है, परंतु अलौकिकता में तोटक, मेरा वह तोटक तुम्हें वह बुद्धू दिखाई देता है पागलों। अरे ओ तोटक, इन लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है उसे गाते गाते आ, और अब जो पढ़ाने वाले हैं वह सब भी गुनगुनाता हुआ आ। तोटक आ। तोटक के हाथ में तो बर्तन मांजने की राख थी, परंतु तत्क्षण उसकी जीभ पर सरस्वती बैठ गई। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु प्रसाद। आत्मा का आनंद तो गुरु परंपरा से मिलता है, गुरु प्रसाद से मिलता है। बुद्धिमता से यह रस प्रकट नहीं हो सकता। पूछ कर देखिए किसी वैज्ञानिक को। गुरु कृपा प्राप्त कर सतशिष्य को जो स्वाद आता है, वह स्वाद क्या कभी वह विज्ञान से प्राप्त कर सकता है। आप बड़े से बड़े वैज्ञानिक को खोज लाइए अथवा बड़े से बड़े दार्शनिक को ले आइए और उनसे पूछिए कि सद्गुरु का कोई सतशिष्य जो लुप्त उठाता है, उस मजे की जानकारी भी क्या आपको है। सतशिष्य जो आनंद लुटता है, चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। वैज्ञानिक भी उस आनंद से परिचित नहीं। विज्ञान के सभी साधन एकत्रित करके भी जो जो सुख व्यक्ति ले सकता है, वे गुरु कृपा से प्राप्त सुख के आगे नितांत तुच्छ है। शिष्य के हृदय में जो सुख छा जाता है, वह त्रैलोक्य के साम्राज्य से भी मिलना सुलभ नहीं है।
इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तीन टुक कोपनी की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर वसे तो इंद्र बापड़ो कूण। इंद्र का सुख क्या है? अप्सराओं के नाच गान में क्या सुख है? अरे देवताओं पर भी आदेश चलाने का सुख क्या है? जहाँ एक बार भीतर का सुख आए कि ये समस्त सुख फीके पड़ जाते हैं। देवताओं पर हुक्म चलाकर बहिर्मुख हो जाओगे। देवता यदि आदेश माने तो द्वेष होगा। आत्मा के आनंद में तो राग द्वेष के लिए स्थान ही नहीं है। वहाँ तो ना कोई देवता है और ना ही कोई आज्ञा देने वाला। वहाँ तो परम देव के साथ एक रूप हो रहे हैं, द्वैत के पर्दे फट रहे हैं और अद्वैत का आविर्भाव हो रहा है।